गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंटली बीएड चल रहा है। मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना ये हमको सिखा रहे हैं। जिसमें क्वालिटी होती है तो वो निश्चित रूप से उसका सब अच्छा दिशा निर्देशन रहता है, अच्छे टीचर हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है। यदि आपको एसएससी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम यदि अच्छे निकालना है तो आप दीपिका कोचिंग जा कर के संपर्क करें। इतनी पुरानी कोचिंग है, 48 वर्षों से लगातार चल रही है। उसकी जो सफलता है या अंक हैं संतोषजनक नहीं थी, तो आपको जा कर के घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बिगर प्रैक्टिस के आपको मैथ्स नहीं आएगी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? हाँ नमस्कार, बढ़िया। आप दीपिका क्लासेस में बैठे हुए हैं। हाँ जी। आपने जब यहाँ पर आपकी बच्ची का एडमिशन कराया था हाँ हाँ। तो क्या सोच करके इनका एडमिशन कराया था यहाँ पर? देखिए मैं बच्ची को मतलब स्टेनो एसएससी के कंपटीशन एग्ज़ाम में बिठाना चाहता था। तो कोचिंग में ढूंढ रहा था, यादव कॉलोनी में भी बहुत सी कोचिंग हैं। तो वहाँ पर जब मैं गया तो पता किया, तो वहाँ पे भी कोचिंग के जो संचालक थे उनने भी बताया कि यदि आपको एसएससी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम यदि अच्छे निकालना है तो आप दीपिका कोचिंग जा कर के संपर्क करें। फिर मैं दीपिका कोचिंग में मैंने फ़ोन किया और मोबाइल के माध्यम से फिर यहाँ तक पहुँचा और बोर्ड में पढ़ते आ रहा था कि बोर्ड में लिखा था कि 48 वर्षों से यह कोचिंग संचालित हो रही है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि जब इतनी पुरानी कोचिंग है, 48 वर्षों से लगातार चल रही है और बच्चे भी सफल हो रहे हैं, तो मन में ऐसा विश्वास आया कि इतने वर्षों से यदि कोचिंग चल रही है तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है उसमें। क्योंकि जिसमें क्वालिटी होती है तो वो निश्चित रूप से उसका सब अच्छा दिशा निर्देशन रहता है, अच्छे टीचर हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है। ये सोच करके मैंने दीपिका कोचिंग में आकर के संपर्क किया और यहाँ पे जो थे रिसेप्शनिस्ट उनसे भी मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबका बिहेव भी बहुत अच्छा लगा और मैंने बच्ची को कोचिंग ज्वाइन करा दी। अभी आपकी बच्ची यहाँ पर कौन से कोर्स की तैयारी कर रही हैं? वैसे बच्ची ने 12th के बाद स्टेनो, हिंदी स्टेनो में जाने का है उसका और एसएससी से उसका सिलेक्शन होता है। तो बस वही एसएससी की तैयारी के लिए और व्यापम से भी संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए भी तैयारी कर रही हैं। उनको यहाँ पर लगभग कितना समय हो गया एडमिशन लिए हुए? उन्होंने ये मार्च में लिया था, मार्च अप्रैल से। हाँ। मार्च में उन्होंने जब ज्वाइनिंग ली दीपिका क्लासेस में, तब से लेकर आज तक में उनमें कितने चेंजेस आपको समझ में आए, पढ़ाई को लेकर के या तैयारियों को लेकर के गवर्नमेंट सर्विसेज की? तब से लेकर के पहले बच्ची ने प्रयास किया था कि जैसे बच्चे सब्सक्रिप्शन लेकर के तैयारी करते हैं, तो इसने 2-3 सब्सक्रिप्शन लिए और एग्ज़ाम भी दिए। लेकिन मतलब उसकी जो सफलता है या अंक हैं संतोषजनक नहीं थे। तब मैंने कोचिंग के लिए प्रयास किया और जब यहाँ पर कोचिंग उसने ज्वाइन की, फिर यहाँ पर कोचिंग का सबसे अच्छा ये है कि हर सैटरडे को मतलब हर सप्ताह में टेस्ट होता है, बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाती है। तो फिर उसका जब रिज़ल्ट आता है तो उस समय जब उसने ज्वाइन किया था, 1-2 महीने हुए थे, तो उसके अंक जो है अच्छे नहीं आते रहे, काफ़ी पीछे थी वो। फिर इसके बाद धीरे-धीरे जो टेस्ट हुए तो उसका रिज़ल्ट मैंने देखा, तो अभी तक की स्थिति में पहले 48वें नंबर पे थी, फिर 35वें नंबर पे। अभी पिछले कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ ऑनलाइन, तो उसका तीसरे नंबर पे नाम है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं अपने आप में संतुष्ट हो गया कि कोचिंग में जो भी टीचर हैं, सबका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और बच्ची को समझ में आ रहा है। और अब मुझे आगे लगता है कि हाँ, जैसे आप लोगों का टारगेट है कि मैं 10 महीने कोचिंग पढ़ाऊँगा। तो ऐसा लग रहा है कि कोचिंग से निकलने के बाद या कोचिंग के चलते-चलते ही शायद मेरी बिटिया का कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
यहाँ से जाने के बाद वो आपसे एकेडमी के बारे में बातें तो करती होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। में आप क्या कहती हैं या वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं बच्ची को रोज़ छोड़ने भी आता हूँ, ले भी जाता हूँ, और जब बाइक पे हम लोग चलते रहते हैं तो मैं कोचिंग के बारे में पूछता हूँ। मतलब कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाया? घर में भी पूछता हूँ। तो बताती है वो कि जैसे मैथ्स के बारे में है, तो मैथ्स में वो वीक है क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट उसका रहा है। तो मैथ्स के बारे में बताती कि सर लोग बोलते कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो आपको जा कर के घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के आपको मैथ्स नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस भी करती है और सभी टीचरों की प्रशंसा करती है और सभी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और शिक्षक की एक क्वालिटी होती है, टीचर यदि है वो, तो सब विषय के बारे में जो भय रहता है ना बच्चों में, वो निकालना। तो जो टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं और भी अन्य टीचर हैं, तो विषय को इतनी सरलता से पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है और उनके अंदर से भय अलग हो गया कि नहीं हम गणित कर सकते हैं। ऐसा उनके अंदर विश्वास बच्चों के अंदर भर दिया है। तो बच्चे हमारी बच्ची जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ मैथ्स कर रही है और इंग्लिश की भी बढ़िया तैयारी कर रही है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं कंपटीशन वाले, सभी की तैयारी अच्छे से कर रही है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवत कृपा से और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो इनके प्रयासों से, इनके पढ़ाने से मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची का कहीं न कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मतलब आप भरोसा करते हैं दीपिका क्लासेस पे हाँ, बिल्कुल। कि आपकी बच्ची अगर यहाँ आई है तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा? क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंटली बीएड चल रहा है। मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना ये हमको सिखा रहे हैं। तो मैं जब अपनी बच्ची से पूछता हूँ, तो बाकायदा मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, वो चीज़ यहाँ के टीचरों में है। जो टीचर के गुण होना चाहिए वो हैं। तो निश्चित रूप से जो दीपिका कोचिंग है, इसको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि इसी तरह से वो अपने टीचरों के माध्यम से और छात्रों को पढ़ाएँ और लगातार छात्र जो है सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ ऐसे छात्रों से भी मैं मिला हूँ जो सफल होके यहाँ से गए हैं, मैंने उनसे भी बातचीत की, तो बाकायदा मुझे संतोषजनक उनसे उत्तर मिला है।